Hi guys. First of all, I want to say sorry because I haven't posted anything from last 10 days because I was ill and I was not well, but from now onwards I try my best to post regularly. तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि गू जन पूरी कोशिश करता है अपनी शादी तुड़वाने के लिए एंड इवन लियांगचिन और जुनसान भी उस जंगल में फंस जाते हैं। तो इस पार्ट में हम देखते हैं कि गू जन की बात उसके फादर से होती है। यहाँ पर उसके फादर उसे बहुत डांटते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें थोड़ा सा सीरियस होना चाहिए, तुम ऐसी हरकतें नहीं कर सकते। तो फिर गू जन उनसे पूछता है कि क्या उसकी शादी तोड़ दी है, बट वो गुस्से में कहते हैं कि नहीं, बल्कि उन्होंने फ़ोन करके ये कहा है कि अपने बेटे को थोड़ा सा सुधारो। फिर इसके बाद वो थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है कि आखिर वो कैसे लोग हैं जो अपनी बेटी की ज़िंदगी तबाह करने पे तुले हुए हैं। फिर गू जन के फादर उसके बटलर को कहते हैं कि तुम पूरे दिन इस पर नज़र रखोगे। और उधर हमें लियांगचिन और जुनसान को दिखाया जाता है जो कि वापस जा रहे होते हैं। जब वो वापस जा रहे होते हैं तो उन मिस्टर वी की जो बेटी लिंगडिंग वो भी उनके पीछे ही चल रही होती है। उसके हाथ में एक डॉग होता है, वो भाग जाता है तो उसे पकड़ने के लिए उसके डैड जाते हैं और उसका ध्यान रखने के लिए लियांगचिन वहीं पर खड़ी होती है। बट कुछ वक्त के बाद हमें गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है जिसके सुन जुनसान उसके डैड के पीछे भागता है क्योंकि उसके डैड भी वहीं पर गए थे। और जब वो वहाँ पहुँचता है तो फिर से गोलियों की आवाज़ सुनती है, जिसे देख लियांगचिन भी उसकी तरफ भागती है। तो पता चलता है कि उसके डैड की डेथ हो चुकी है और वो जुनसान के आने से पहले ही डेथ हो चुकी थी। तो फिर वो उसकी बेटी को लेकर वहाँ से जाते हैं तो तभी जापनीस उनके पीछे फिर से गोलियाँ चलाने लग जाते हैं। इस बार बचते बचाते जुनसान को भी गोली लग जाती है। और फिर हमें एंगेजमेंट का वक्त दिखाया जाता है जहाँ गू जन के फादर सबको अटेंड कर रहे होते हैं, बट गू जन का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता इस सेरेमनी में। तो इसीलिए वो तो ऐसे लग रहा था जैसे वो गेस्ट का भी गेस्ट है। तो फिर उसके फादर गू जन को जाकर समझाते हैं कि थोड़ा सा आदमियों की तरह खड़े रहो, ऐसी क्या मुंह लटकाया हुआ तुमने। तो जब वो बातें कर ही रहे होते हैं तो वहाँ पर दो गेस्ट आते हैं, तो जिसके बाद वो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं। तो और इवन वो गू जन की प्रेज़ भी करते हैं कि तुम इतने हैंडसम हो तो तुम्हारी फियांसे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होगी। तो गू जन भी आगे से कहता है, हाँ मुझे पता है कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, बट मेरी फियांसे का मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो लायक है। ये सुन वो वहाँ से निकल जाते हैं। तो वो उसे कहते हैं कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं वो तुम्हारी फियांसे है, तुम्हें थोड़ा सा तमीज़ से रहना चाहिए। इतना क्या है, वो उसे अंदर लेकर चले जाते हैं। अंदर जहाँ उनकी सेरेमनी स्टार्ट होती है और फिर वो मिस डोंग और गू जन की डांस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। वो जब जा ही रहे होते हैं तो तभी हमें वहाँ पर मैंटिंग को दिखाया जाता है जो बाइक से इनकी सेरेमनी की तरफ बढ़ रही होती है। और जब वो डांस करना स्टार्ट कर ही रहे होते हैं कि तभी हमें मैंटिंग को दिखाया जाता है जो बाइक लेकर सेरेमनी की तरफ बढ़ रही होती है। और उधर गू जन का बिल्कुल भी मूड नहीं होता कि वो उसके साथ डांस करे, बट मिस डोंग उसे कहती है कि तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। जब वो डांस करने ही वाला था कि तभी हमें मैंटिंग की ज़बरदस्त एंट्री दिखाई जाती है जो फेंस वगैरह सब कुछ तोड़कर सेरेमनी के अंदर आ जाती है। और जब वहाँ पर आती है तो फिर वो गू जन से कहती है, चिल्लाकर कहती है कि तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है कि नहीं। जब उसे याद आता है तो वो भी एकदम झट से उसके बाइक के पीछे बैठ जाता है और फिर वो बाइक लेकर वहाँ से निकल जाती है और कोई भी आदमी वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता। और इवन गू जन भी मैंटिंग को मान जाता है कि यार इतनी कूल बंदी मैंने आज तक नहीं देखी। फिर उधर हमें दिखाया जाता है कि लियांगचिन को वो जापानीज पकड़ लेते हैं और वो वापस उसे लेकर जा ही रहे थे। और जब वो वापस जा रहे होते हैं तो ये बात को जुनसान को पता चल जाता है। वो जंगल के रास्ते उनका पीछा करने के लिए नीचे भागता है और वो उसकी कार पर जंप कर देता है, जिससे वो उसकी कार का एक्सीडेंट करवा देता है और वो सबको मार के वहाँ से उन सबको बचा के निकल आता है। और उधर गू जन भी एकेडमी में कॉल लगाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है, बट वो कहीं ना कहीं कॉल बिज़ी जा रहा था। तो फिर जो रेस्टोरेंट में बैठकर जहाँ पर कॉल कर रहा था तो वहाँ पर वेट्रेस उसे कहती है कि आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए, जब कॉल आएगी तो मैं आपको कॉल दे दूँगी। तो फिर जब वो वहाँ पर बैठ के इंतज़ार करने लगता है तो मैंटिंग भी वहीं पर आ जाती है।
तो उसके बाद जब गुजन वॉशरूम जाता है तो कॉल वापस आती है, तो वो मैंटिंग को पकड़ा देते हैं कॉल। तो मैंटिंग को जब वो बताते हैं तो जीजन बताता है कि लियांगचिंग और जुनसेन अभी तक मिसिंग है। अभी स्कूल में बहुत ही इमरजेंसी की सिचुएशन हुई है, तो अगर गुजन को प्लीज़ ये बता देना कि वो जल्द से जल्द एकेडमी पहुंच जाए। ये बात जब मैंटिंग को पता चलती है तो वो कहीं ना कहीं गुजन को ये बात नहीं बताती, क्योंकि वो उसके साथ कुछ वक्त स्पेंड करना चाहती थी और उसे पता है कि अगर ये बात गुजन को पता चल गई तो वो 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकेगा, वो एकदम से एकेडमी निकल जाएगा। तो फिर वो ये बात उसे नहीं बताती। तो फिर जब वो बाहर आते हैं तो खाना खाने के बाद मैंटिंग उससे अपनी फीलिंग फिर से कन्फेस करती है। तो गुजन बड़े ही आराम से उसे समझाता है कि ये अफेक्शन है, आज नहीं तो कुछ वक्त के बाद ये मिट जाएगा और ये तुम्हें भी पता है। ये सुन मैंटिंग एकदम से मना करती है कि नहीं, ये ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें सच में पसंद करती हूँ। तो वो उसे कहता है, तो फिर वो उसे बता ही देता है कि एक्चुअली वो किसी और को पसंद करता है, सो इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। तो उसके बाद हमें मैंटिंग को अकेले दिखाया जाता है जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। तो उसको थोड़ी सी कंपनी देने टैंग बाई वहाँ पर आके बैठ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है और वो उसे अकेला छोड़ता ही नहीं है। और उधर फिर हमें दिखाया जाता है कि लियांगचिंग और जुनसन को एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है, क्योंकि उनकी कंडीशन थोड़ी सी क्रिटिकल होती है। एंड इवन इन सब की कंडीशन के बारे में कमांडर गू को भी बता दिया जाता है, जिसकी वजह से वो इनसे मिलने उस हॉस्पिटल आते हैं। हॉस्पिटल में दिखाया जाता है कि मिस जियाओ वहाँ पर आती है और जियान जो जापानीज स्टैम्प होती है वो उनको जाकर दे देती है, मतलब लियांगचिंग को, और लियांगचिंग अपने बैग में रख देती है। तो फिर उसके बाद जुनसन से मिलने वही जापानीज़ की जो लीडर जियान वहाँ पर आती है, और वो मतलब कि वो उसी से बहाने फिर वो लियांगचिन से मिलती है और उसको धोखे से जो स्टैम्प होती है वो अपने बैग में लेकर वहाँ से निकल जाती है। और फिर उसके बाद जब गुजन को पता चलता है तो वो भी भागकर हॉस्पिटल आता है। तो जब वो हॉस्पिटल आता है तो वो देखता है कि जुनसन लियांगचिन की मदद कर रहा है, जिसे देख वो उसे थोड़ा सा गुस्सा आता है बट ही कंट्रोल। तो फिर उसके बाद जब वो उसके पास जाकर बैठता है तो वो सबसे पहले बोलता है कुछ खाने को है। ये सुन लियांगचिन कहती है तुम्हें मेरे लिए कुछ लेके आना चाहिए था और तुम मुझसे मांग रहे हो। तो वो कहता है मैं पिछले 4 घंटे से ट्रैवल कर रहा हूँ, जब मुझे पता चला तो मैं तब से सीधा ही यहीं पर आ गया, मुझे भूख लगी है तो मैं क्या करूँ। वो ड्रॉर खोलता है तो उसका फेवरेट फ्रूट निकलता है और जो होता है एप्पल। वो बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर फायरिंग की साउंड होती है और फिर वो देखने नीचे चला जाता है। और फिर अदर हमें जियान को दिखाया जाता है जो जापानीज़ की लीडर है। तो वो जो स्टैम्प होता है वो उसको मतलब मिस्टर जेम्स को देने जाती है, मतलब एक काइंड ऑफ उनकी डील होती है। और जब वो चेक करते हैं तो पता चलता है कि वो फेक होता है। ये देख जियान का तो बिल्कुल इतना गुस्सा आता है कि आखिर ये कैसे गया, ये फेक कैसे निकल आया। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस पार्ट। थैंक यू गाइज, बाय।